पहले दिन से ही हमारा मोटो था बदलेगा अम्बाला। वो सिर्फ कागजों में हमने मोटो नहीं दिया, वो हमने अम्बाला को रियल बदलने के लिए एक मोटो दिया था। और वो अम्बाला अकेला पारुल नागपाल नहीं, अम्बाला की जनता बदली। तो हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। हम बच्चों की शिक्षा के लिए वोट मांग रहे हैं, हम किसी धर्म के लिए नहीं वोट मांग रहे, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए वोट नहीं मांग रहे, हम सिर्फ लोगों के शिक्षा के लिए वोट मांग रहे हैं, हम एजुकेशन के लिए वोट मांग रहे हैं। जब हम चाबी किसी अनाड़ी को दे देते हैं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो ये तो हमारा क्षेत्र है, अगर हम उस क्षेत्र की अपनी चाबी ऐसे किसी को दे देंगे जिसको सिर्फ बिजनेस करना ही आता हो और नहीं अपने क्षेत्र के लिए कोई विजन ना हो, तो बिल्कुल हमारा क्षेत्र जीरो ही रहेगा। जो मेरी विचारधारा है, मेरी कोई व्यक्ति विचारधारा नहीं है, व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है, कोई पार्टी की विचारधारा नहीं, मेरी विचारधारा वही है जो जनता की विचारधारा है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा में चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारे हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। इसके साथ साथ बात करें जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी जो है वो भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। अम्बाला शहर की बात करें तो इन दोनों पार्टियों के साझा उम्मीदवार है पारुल नागपाल। और पारुल नागपाल एक ऐसे शख्स है जो पढ़े लिखे भी हैं और हर चीज को समझते हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू जी राहुल जी, और अम्बाला मेला देखते हुए सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। सर, अम्बाला से निकले, विदेश पहुंच गए, विदेश से फिर वापस लैंडिंग सीधी अम्बाला और एंट्री सीधी राजनीति में। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं विदेश गया पढ़ाई करने के लिए और वहाँ से कुछ सीख के ही आया हूँ। जो अम्बाला मेरी जन्मभूमि है, उन लोगों के लिए ही मैं वापस आया हूँ और अम्बाला के लिए मैं समर्पित हूँ। पिछले 8 सालों से मैं अम्बाला के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अपने ट्रस्ट के थ्रू काम कर रहा हूँ। तो अम्बाला के लोगों को जो हम सुविधाएं ट्रस्ट के थ्रू दे सकते थे वो हम दे रहे थे। और आगे हम अब जैसे जैसे आगे लोगों के हमने एक अभियान चलाया था, शिक्षा अधिकार अभियान, वो जो हमारे ट्रस्ट के थ्रू चलाया था जनवरी 2024 में, उसमें हमने डोर टू डोर जब किया तो बहुत ज़्यादा समस्याएं लोगों की निकल के आई हमारे पास। जो बच्चे आज भी 2024 में शिक्षा से वंचित रह गए, तो हमें उसके पीछे पूरा संज्ञान लेते हुए देखा उसमें उसका रीज़न क्या था। जो सरकारी स्कूलों से बच्चे हट गए या क्यों पढ़ाई छोड़ दी, कुछ 2 साल कोविड में बच्चों को जो हमारे ख़राब हो गए, तो उसकी वजह से जो सारे एक रीज़न निकल गया है। तो उसमें था भी जो सरकार द्वारा एक योजना आई थी 134 है और चिराग योजना, तो उसके तहत लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में करवाया और सरकार उसमें कुछ ना कुछ उनकी सहायता करती थी। तो उस योजना, वही योजनाएं आज धरातल पे बिल्कुल फेल होगी, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खत्म हो गया। क्योंकि सरकारी स्कूलों से टीचरों को हटा दिया गया, कई सरकारी स्कूलों में क्लासेस बढ़ाई नहीं गई। अब एक गाँव में 300 से ऊपर बच्चे कई स्कूलों में पढ़ते हैं, बट वहाँ टीचर्स नहीं है, 3 या 4 टीचर हैं। वो 3-4 टीचरों में 300 बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए फिर हमने यही सोचा कि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर काम करें, और काम करते करते फिर हम आगे स्वास्थ्य के ऊपर काम किया। हमने काम करते हुए फिर हमने जब लोगों के बीच में जाते थे तो उन्होंने लोगों का एक आदेश आया भी आप राजनीति में आओ। तो हमने एक विचार लिया भी अगर पूरे अम्बाला के लिए काम करें, क्योंकि अभी एक मैं छोटे क्षेत्र के लिए काम कर पाऊंगा, अगर पूरा अम्बाला विधानसभा के सबसे बड़ी समस्या जो थी वो लोगों की एजुकेशन की थी, धरातल के ऊपर बिल्कुल जीरो थी, जो किसी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, उसके ऊपर काम किया। स्वास्थ्य था जो बिल्कुल खत्म हो गया था। यहाँ पर आज भी सिविल हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, लोगों को उपचार कर रहे हैं। मतलब मेरी कोई लड़ाई नहीं है सफाई कर्मचारियों के साथ, बट एक जो हमारा एक बेसिक हक है, अगर कल किसी को भगवान ना करे किसी की कुछ हो जाए तो वो लोगों की हेल्थ के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। वो अगर वहाँ पर, क्योंकि एक शिफ्ट में अगर इतने लोग हैं तो सरकार को प्रॉपर स्टाफ रख के, प्रॉपर ट्रेनिंग दे के और प्रॉपर उसी हिसाब से लोगों को उपचार देना चाहिए। पढ़ाई के लिए विदेश गए जी, मेन मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जी। अब गए विदेश, वहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ हमारे देश में नहीं है? आज के युवा जो है वो कोशिश करते हैं कि बाहर जाके वो पढ़ाई करे या रोजगार करे। देखो, वो यही एक रीज़न है ना, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी खुद की है। अगर वहाँ पर एक सिस्टम है तो वहाँ के लोगों की वजह से है, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो आज का ही सोचते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अभी आज हम इस पार्टी का झंडा उठा लें और इसका उठा लें, वो हम उसको लीडर बना दें या उसको हरा दें। हमारी लड़ाई सिर्फ यहीं पे है, बट हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए, हमारी जो धरातल पे लड़ाई होनी चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई होनी चाहिए। अगर जो हमारे को डेमोक्रेटिक राइट मिला है वो हमारे बच्चों के लिए मिला, हमारी सुविधाओं के लिए मिला। हमें वो लीडर लेके आनी चाहिए जो विजन हो जिनका। अगर वो विजन के साथ वो लीडर काम करेंगे तभी हमारा अम्बाला को बदला जाएगा। और अम्बाला नहीं, काफ़ी जगह बदला भी गया इंडिया के अंदर। आप साउथ में चले जाएं, आप मध्य प्रदेश चले जाएं, काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पर विजनरी लीडरों ने काम करके उसको बदला है। हमारे हरियाणा के अंदर भी काफ़ी अच्छे लीडर्स हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर काम किया है।
अब सरपंच है, कई लोग जो यहाँ सरसीनी के पास गांव है कहीं, वहाँ सरपंचों ने अपने गांव की रूपरेखा चेंज कर दी, क्योंकि उन्होंने अपनी धरातल पे काम करा, अपने लोगों के लिए काम किया। जब एक आपका एक लीडर धरातल पे काम करता है, हम अपने घर में अपने बाबूजी को या अपने पिताजी को हम एक घर की चाबी देते हैं, क्योंकि हमें एक पूरा भरोसा होता है, क्योंकि वो हमारे घर को संभालेंगे। तो वो जब हम चाबी किसी अनाड़ी को दे देते हैं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो ये तो हमारा क्षेत्र है, अगर हम उस क्षेत्र की अपनी चाबी ऐसे किसी को दे देंगे जिसको सिर्फ बिजनेस करना ही आता हो और नहीं अपने क्षेत्र के लिए कोई विजन ना हो, तो बिल्कुल हमारा क्षेत्र जीरो ही रहेगा। तो हम उससे डिमांड ही नहीं कर सकते कोई चीज। जी, फिलहाल क्या विजन लेकर चले हैं? क्योंकि चुनाव कहते हैं कि नेता बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक जन आधार और एक जन से जुड़ाव। तो विदेश में पढ़ाई करके आए, पले बड़े अंबाला में, विदेश से फिर वापस अंबाला पहुंच गए, अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि। तो यहाँ अब क्या आपने ऐसा कुछ बनाया है जो चुनाव लड़ने में आप सक्षम हो? मैंने पिछले 1.5-2 साल से मैं ग्राउंड पे ही हूँ, क्योंकि मैं ट्रस्ट के लिए जब काम कर रहे थे तो हम धरातल पे काम कर रहे थे। हम बाकी ट्रस्टों की तरह नहीं ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे, हम धरातल पे जाके लोगों के दरवाजे खड़का के लोगों को जागरूक कर रहे थे, अपने बच्चों को एजुकेशन दो, क्योंकि बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। तो उसके तहत हम काफ़ी लोगों से, हमारे पास टीम भी बहुत, हर गाँव में हमारे पास टीम है और हमारे पास लोग भी हैं हर गांव में जो हमारे साथ काम करने के लिए। और अब वही लोग आगे बढ़ के उन्हीं के आदेश के थ्रू, क्योंकि जो मेरी विचारधारा है, मेरी कोई व्यक्ति विचारधारा नहीं है, व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है, कोई पार्टी की विचारधारा नहीं, मेरी विचारधारा वही है जो जनता की विचारधारा है। मैं जनता की विचारधारा पे काम कर रहा हूँ, जो लोगों के मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं। आज भी कई गाँव में कई हमारे लीडरों को देखा ही नहीं है, जो राजनीतिक हमारे यहाँ पर लोग हैं उन गाँव में गए ही नहीं है, उन गाँव के अंदर जाके उन लोगों की समस्या ही नहीं सुनी है। तो वो गाँव को, क्योंकि जनता से जुड़ना सबसे बड़ी बात है, तो जनता से जब तक आप नहीं जुड़ोगे, जनता की समस्या को नहीं जान पाओगे। तो जनता से हम भली भांति हम जुड़ चुके हैं और लोग हमारे पास समस्या खुल के हमारे साथ बैठ के बात करते हैं। उसके द्वारा हमने जन जुड़ाव यात्रा भी की, हमने लोगों की जाके समस्या सुनी, हमने लोगों को वोट की अपील नहीं की, हमने लोगों को यही बोला आप अपने गाँव की समस्या बताओ। तो उस समस्या में जो हमारे पास प्रिंट निकल गया है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हम अम्बाला को बदलने के लिए एक ब्लूप्रिंट पे, क्योंकि हमारा जो शुरू पहले दिन से ही हमारा एक मोटो था बदलेगा अम्बाला, वो सिर्फ कागजों में हमने मोटो नहीं दिया, वो हमने अम्बाला को रियल बदलने के लिए एक मोटो दिया था। और वो अम्बाला अकेला पारुल नागपाल नहीं, अम्बाला की जनता बदलेगी। मैंने कई पार्टियों के ऑफिस देखे हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका जो ऑफिस है वो एक कॉरपोरेट ऑफिस की तरह है, लिस्टें लगाई गई है बाकायदा, वो सब चीज़ें की गई है। तो वो मतलब क्या सोच क्या है उस? देखो, मेरा काम करने का तरीका वही है, क्योंकि मेरे को लोगों से जुड़ के काम करना है, धरातल पे हर गांव के अंदर जाना, हर गली के अंदर जाना, लोगों की हर गली, अम्बाला की हर गली में मेरे को पहुंचना है। तो उसके लिए मुझे हर एक चीज़ मेरी टीम को यहाँ पर मैंने उनको प्रोवाइड करवाई है। उसके लिए आप लिस्ट भी देख सकते हो, हमारे यहाँ सारी लिस्टें लगी हुई हैं, हमारा अम्बाला का मैप है, अम्बाला की हर गली का वो है, हमारे पास हर लोगों की डिटेल्स है जो वहाँ पर लोग रहते हैं। तो उसके तहत हम पूरा प्रॉपर काम कर रहे हैं, ताकि अम्बाला को एक भी कोना जो ऐसा जो वहाँ का कोई बच्चा उस सुविधा से और वहाँ के कोई लोग हैं उस सुविधा से वंचित ना रहें, ताकि हमारे पास हर समस्या हमारे सामने निकल के आए। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस है, बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं जी, और आपका नई पार्टी है आजाद समाज पार्टी, और गठबंधन जो हुआ है जननायक जनता पार्टी जी। तो कहाँ स्टैंड करते हैं लोगों के बीच में? देखो, लोग ही हैं जो बड़ी पार्टियों या नई पार्टियों को बनाते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। हम बच्चों की शिक्षा के लिए वोट मांग रहे हैं, हम किसी धर्म के लिए नहीं वोट मांग रहे, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए वोट नहीं मांग रहे, हम सिर्फ लोगों के शिक्षा के लिए वोट मांग रहे हैं, हम एजुकेशन के लिए वोट मांग रहे हैं, हम हेल्थ के लिए वोट मांग रहे हैं। और हम जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी अम्बाला शहर की जो एक समस्या है जो पानी निकासी, उसके ऊपर हमने एक प्लान बनाया, उसके ऊपर हम वोट मांगेंगे लोगों से। जो रेन हार्वेस्टिंग वेल के द्वारा उसको हम दूर कर सकते हैं, जो यहाँ पर पानी खड़े करने की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसका हमने पूरा ब्लूप्रिंट मंगाया। उसका हमने कंपनी है उनसे, उसी पानी को हम, जो बारिश का पानी है उसको ही हम दोबारा रिसाइकल करके उसको हम यूज़ करेंगे। और एक इन्वायरमेंटली हमारा जो पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है, जो जैसे लोग बोल रहे हैं पानी का लेवल नीचे खत्म होता जा रहा है, तो उसको हमने रिकवर करने के लिए वो प्लान को धरातल पे यूज़ करेंगे। यानी प्लान अच्छे खासे है जी। जनता मौका देती है, तो पहले दिन से क्या करेंगे? पहले दिन से मेरा जो ये सबसे बड़ा प्लान है वो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जो काम है। जो आज हमारे गाँव के स्कूलों की दीवारें टूटी हुई हैं, उनको दीवारें गिरी पड़ी हैं, जहाँ पर बच्चे आज भी पढ़ते हैं, 5वीं क्लास तक का स्कूल है गाँव वालों के अंदर, वहाँ दीवार टूटी हुई है और बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछले 1.5 साल से उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके दिया हुआ और कोई उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, और हमारे जो भी यहाँ पर प्रशासन है उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। वो बच्चे उसी क्लास में पढ़ रहे हैं। एक बच्चों के लिए प्रॉपर क्लासेस बनाना, उसके ऊपर काम करके हम वो करेंगे।
तो ये थे पारुल नागपाल और इनका चुनाव लड़ने का जो पहला मुद्दा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। और अगर जनता मौका देती है तो सबसे पहले ये विजन जो है वो पूरा करेंगे, लोगों की बीच में ये इस तरह का काम करने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल।